नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग क्यों होती है। महात्मा बुद्ध कहते हैं मन ही सुख का कारण होता है और मन ही दुख का कारण होता है। ओवर थिंकिंग तब होती है जब मन वर्तमान छोड़ करके या तो अतीत में चला जाता है या भविष्य में भटकने लगता है। जो बीत चुका है उस पर पछतावा करना और जो आया नहीं है उसका डर, यही ओवर थिंकिंग होती है। एक बार महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, अगर किसी को तीर लगे तो उसे दर्द होगा? सबने कहा, हाँ प्रभु। बुद्ध बोले, अब अगर वही व्यक्ति अपने मन में बार बार सोचे कि मुझे तीर क्यों लगा, अब क्या होगा, सब क्या कहेंगे, या इस तीर के लगने के बाद मेरा क्या होगा, क्या मैं मर जाऊंगा, तो वह दूसरा तीर खुद ही चला रहा है। पहला तीर जीवन की समस्या है और दूसरा तीर ओवर थिंकिंग है। बुद्ध कहते हैं, दुख जीवन में आता है लेकिन ओवर थिंकिंग हम खुद पैदा करते हैं। भगवान बुद्ध ने हमें ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के उपाय भी बताए हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, जो है उसी में जागो। इसका अर्थ यह नहीं है कि अतीत हुआ ही नहीं या भविष्य आएगा ही नहीं। इसका अर्थ है कि दुख तब पैदा होता है जब मन यहाँ होते हुए भी कहीं और भटक रहा होता है। अक्सर हम खाना खाते समय मोबाइल देखते हैं, किसी बात पर सोचते रहते हैं या चिंता करते रहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम खाना खा रहे हो तो उस भोजन को देखो, उसका स्वाद लो, उसके लिए कृतज्ञ बनो। ऐसा करने से मन धीरे धीरे शांत होना सीखता है। पर सवाल यह उठता है कि मन को वर्तमान में कैसे लाएं। जब भी मन भटके, बस एक गहरी सांस लेनी है और खुद से कहना है, मैं अभी यहाँ हूँ। सांस कभी अतीत में नहीं जाती, सांस कभी भविष्य में नहीं जाती, सांस हमेशा वर्तमान में ही रहती है। जिस क्षण को तुम जी लेते हो वह तुम्हें मुक्त कर देता है। ओवर थिंकिंग खत्म नहीं करनी, उसे वर्तमान की रोशनी में अपने आप मिटने। दोस्तों, जब हमें ओवर थिंकिंग होती है तो हमें यह सोचना चाहिए कि मन बादलों की तरह है। हर विचार सच नहीं होता है, हर डर भविष्य नहीं होता है। विचार सिर्फ विचार ही होते हैं, उसे सच मान लेना ही दुख का कारण बन जाता है। महात्मा बुद्ध का चौथा सिद्धांत है अनित्यता का सिद्धांत। इस संसार में कुछ भी हमेशा एक सा नहीं रहता। जो जन्मा है वह भी बदलेगा, जो आया है वह भी जाएगा, और जो आज भारी लग रहा है वह भी हल्का होगा। जिस बात पर आज दिल घबराता है, आज जो चिंता है, जो डर है, जो उलझन है, वह स्थायी नहीं है। अगर आप पीछे देखेंगे तो पाएंगे कि कई बातें ऐसी थी जिस पर हम बहुत परेशान हुए थे, जो कभी बहुत बड़ी लगती थी पर आज याद भी नहीं है। यही जीवन की सच्चाई है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध का पांचवा सिद्धांत जो ओवर थिंकिंग से हमें बचाता है वो है मौन रहना सीखिए। बुद्ध कई बार प्रश्नों पर मौन रहे हैं। हर सोच का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर विचार पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। ओवर थिंकिंग वहीं मर जाती है जहाँ प्रतिक्रिया रुक जाती है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, सोचना मन का स्वभाव है लेकिन उसमें उलझ जाना हमारा अज्ञान है। आप विचार नहीं हैं, आप विचारों को देखने वाले हैं। जब ये समझ में आ जाता है तो ओवर थिंकिंग अपने आप ही शांत हो जाती है। अगर ये वीडियो आपके मन को थोड़ा सा भी शांत कर पाया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।